हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बात करने वाले हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आज काफ़ी गिरा स्टॉक, 16% एक दिन में स्टॉक गिरा है। और ओवरऑल भी स्टॉक हैज़ फॉलन अ लॉट। लाइक अगर हम 52 वीक्स हाई से देखें तो 57% डाउन है स्टॉक। मॉडल पोर्टफोलियो का स्टॉक है तो जाहिर सी बात है कि वी आर वेरी क्लोजली वॉचिंग इट। एंड तो आज डिस्कस दोनों चीज़ करेंगे कि आज क्यों गिरा एक तो राइट, और क्यों लगातार गिर रहा है। तो दोनों रीजंस को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और क्या लगता है हमें आउटलुक, और हम अगर बैठना चाहते हैं तो क्यों इस कंपनी में हमें बैठना चाहिए। राइट, सो केपीआईटी वी ऑल नो राइट, एक टेक कंपनी है, आईटी कंपनी है, मेजरली ऑटो सेक्टर में आईटी सर्विसेज दे गिव, दे हैव सम फ्रेमवर्क्स एंड एक थोड़ा प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है जो मतलब कार की इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर एंड कार के ऑटोमेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये काम करते हैं। इनका मोर देन 50% रेवेन्यू यूरोप से आता है, तो यूरोप पे डिपेंडेंस ज़्यादा है। और अराउंड 25-27% यूएस से है और अराउंड 20-22% एशिया से है। तो इस तरह का इनका ओवरऑल रेवेन्यू स्प्लिट है। राइट, तो यूरोप पे डिपेंडेंस बेसिकली ज़्यादा है, ये याद रखना आप तब, ताकि हम आगे इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आज क्यों गिरा पहले तो वो बात करते हैं कि आज ऑलमोस्ट 16%, जैसे मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 16% डाउन है। तो क्यों गिरा आज, उस हिसाब से बात करते हैं। तो सबसे पहले जो रीज़न था वो है कल अपडेट आया था कंपनी का, तो वो मेजर रीज़न था। तो कंपनी ने अपना क्वार्टर एंड अपडेट दिया और उन्होंने बोला कि भाई हमने लास्ट क्वार्टर में, मतलब 31 मार्च 2026 के क्वार्टर में बोला था कि हम इस क्वार्टर में 4 to 5% क्यू ऑन क्यू ग्रो करेंगे, 4 to 5% ग्रो करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा आउटलुक ये है कि हम 1% डी ग्रो करेंगे शायद ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो ये नंबर उन्होंने दिया एंड दैट्स व्हाट मार्केट डिडंट लाइक। ऑफ कोर्स, मतलब कहाँ 4 से 5%, मतलब आपने देखा होगा एक्सेंचर का स्टॉक भी ऐसे ही शायद 17-18% गिरा था अभी, शायद एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले। उन्होंने तो बस ये किया था कि भाई उन्होंने गाइडेंस दिया था कि 3 to 5% ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, उस गाइडेंस को 3 to 4 कर दिया था, 3 to 5 से राइट, और 15-16% स्टॉक गिर गया था। तो दैट्स हाउ, बिकॉज आजकल क्या है कि एल्गोज वगैरह बहुत होते हैं, तो वो इस सब ट्रिगर्स पे एकदम रिएक्ट होता है। तो इस वजह से ही ये 16% गिरा। तो उन्होंने कहा कि भाई 4 to 5% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ से एक्सपेक्टेशन से हम 1% डी ग्रो करेंगे, बट वो वाई ऑन वाई का उन्होंने नंबर दिया। तो डिक्लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। ठीक है, और उन्होंने Q2 का भी नंबर यही बोला कि भाई Q2 भी जो है हमारा वो जैसा Q1 है ऐसा ही रहेगा। तो ये भी उन्होंने बोला। तो मतलब उन्होंने दोनों क्वार्टर्स का बोला कि भाई ये हमारे बहुत अच्छे क्वार्टर नहीं रहेंगे, हम Q1 जैसा ही Q2 में भी करेंगे परफॉर्म। तो वहाँ पर भी कुछ भी ग्रोथ नहीं निकली। तो नेक्स्ट इस क्वार्टर और अगला क्वार्टर उन्होंने बोला कि भाई हमारा तो कोई ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है। देखो, आईटी इज़ फेसिंग इशूज़, इसमें कोई डाउट है क्या? एआई वगैरह के वजह से हम आईटी सेक्टर, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि केपीआईटी अकेला गिर रहा है। वी कैन सी मोस्टली एवरी आईटी कंपनी विच हैज़ गॉन डाउन। बट ये ज़्यादा हालत क्यों ख़राब है? मतलब इस एक टाइम पे ये स्टॉक 80-90 के पी पे था, मतलब ऐसा टाइम समय था 80 से 90 के प्राइस टू अर्निंग पे ये स्टॉक मूव कर रहा था। आज जब मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ तो ये 22 के पी पे है। ठीक है, तो मतलब इतना सिग्निफिकेंट ग्रोथ और डी ग्रो, मतलब इतना सिग्निफिकेंट डी रेटिंग इस कंपनी का हुआ है। ओवरऑल सेक्टर का हुआ है, बट इस कंपनी का ज़्यादा हुआ है बिकॉज ये पहले कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी, लेकिन सडनली इट हैज़ नॉट डन वेल। एंड रीज़न अगेन, अब तो ये तो आप समझ गए कि आज क्यों गिरा, क्योंकि मैनेजमेंट ने ये बोला। अच्छा, मैनेजमेंट में साथ में ये भी बताया है कि हमारा H1 बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आगे H2 से, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर से वी विल डू बेटर। उन्होंने और इसका रीज़न भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जो डील विन हुई है, नई डील विन, वो Q4 में जो मार्च 31 का था वो हाईएस्ट हुई है इन लास्ट 1.5 ईयर्स। तो मतलब पहले 210 से 250 मिलियन डॉलर के आसपास की डील विंस चल रही थी पर क्वार्टर, बट Q4 में ऑलमोस्ट 350 मिलियन की डील विंस हुई हैं। तो दे सेड कि भाई ये जो डील विंस है अब आगे रेवेन्यू इसमें कन्वर्ट होगा तो वी विल डू बेटर। बट Q1 एंड Q2, मतलब H1 जो बोला जाता है इस साल का, वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्होंने उसका रीज़न पहले भी दिया था। अगेन Q4 में भी उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं
जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स हम उनका प्रोग्राम काम करते हैं, उनका 31 मतलब उस साल जो है उस मतलब वो कमिंग प्रोग्राम खत्म हो रहा है, तो इसलिए हमारा वो टेपर डाउन होगा रेवेन्यू। तो ये उन्होंने बोला था, बट इतना इम्पैक्ट वो मतलब 4 to 5% पहले सिक्वेंशियल ग्रोथ बोल रहे थे, तो अब कम हो गया, राइट। तो दैट्स वाई मार्केट इज रिएक्टिंग वेरी वेरी नेगेटिवली ऑन इट, ठीक है। तो ये रीज़न मेजरली है। अब क्यों गिर रहा है लगातार, राइट, तो वो चीज़ हमें समझनी है। तो एक चार्ट आपको अभी दिखेगा यहाँ पे, राइट। तो मेजरली रीज़न इज़ कि एज आई सेड कि यूरोप पे डिपेंडेंस ज़्यादा है, एंड यूरोपियन कंपनीज, ऑटो कंपनीज आर नॉट डूइंग वेल। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें, राइट, यूरोपियन यूनियन जो है कंसिस्टेंटली 2023 से वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखेंगे 2023, 24, 25, तो डीग्रो ही हुआ है, मतलब कुछ भी ग्रोथ नहीं है ईयर ऑन ईयर। मतलब 24, 25 में तो 0.3% ईयर ऑन ईयर है। अगर हम 23 से देखें तो इट हैज़ एक्चुअली डी ग्रोन। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, यूरोपियन कार मार्केट जो है वो डीग्रो हो रहा है, तो इट इज़ नॉट डूइंग वेल, राइट। और उसका क्यों हो रहा है, वो है चाइना इज़ द मेजर कॉम्पिटिटर। चाइनीज़ कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पे एक हाई क्वालिटी व्हीकल्स इस टाइम बना रही हैं, और ये चीज़ हमें ग्लोबली हर जगह दिख रहा है। मतलब अगर आप थोड़ा ट्रैवल करेंगे, आप कभी यूएई जाइए, तो आपको बहुत सारी चाइनीज़ कार दिखेंगी। इंडिया में भी आई थिंक बहुत रिस्ट्रिक्टेड है इंपोर्ट वगैरह उनका, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं आ पा रही है, बट थोड़ी बहुत तो हमें दिखने लग गई है। तो चाइना जो है अगर हम देखें, राइट, तो वो मतलब उसका 10% ग्रोथ 2023 से वॉल्यूम ग्रोथ हो चुका है। तो चाइनीज़ मार्केट इज़ डूइंग वेरी वेल, इंडियन मार्केट इज़ ऑल्सो डूइंग वेल, इंडियन वॉल्यूम्स आर ऑल्सो ग्रोइंग वेल, लेकिन लोअर बेस पे है। मतलब चाइना इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 5 times बिगर, मतलब चाइनीज़ कंपनीज आर 5 times बिगर देन इंडियन कंपनीज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, एंड यूरोप इज़ ऑलमोस्ट 2.5 times बिगर। फिर यूरोप में क्या है कि मतलब प्रीमियम व्हीकल्स, राइट, ऑडी जैसी कंपनीज हैं, राइट, और BMW जैसी कंपनीज हैं, तो प्रीमियम व्हीकल्स हैं, तो ऑफकोर्स जो ओवरऑल वैल्यू टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो ऑफकोर्स इट विल बी मच बिगर मार्केट देन इंडियन। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि वहाँ पर अब यूरोप में ग्रो हो नहीं रहा है। तो इसके चक्कर में क्या है, इनका 100% बिजनेस भाई कार मार्केट से है, उसमें से 50% तो यूरोप से है। तो वो चीज़ जो है वहाँ पर मेजर इम्पैक्ट हो रहा है। अभी हमने BMW का भी, आई एम श्योर आप सबने बीच में नंबर्स देखे होंगे, राइट। तो कंसिस्टेंटली उन्होंने कहा है कि चाइनीज़ पैसेंजर कार मार्केट जो है वो हमारे BMW जो क्लाइंट्स हैं उसको हमें मतलब वर्सन कर रही है, हमारी वॉल्यूम को ख़राब कर रही है, राइट। तो सेल्स गेन इन यूरोप एंड US वर नॉट सफिशिएंट टू कंपनसेट फॉर द शॉर्टफॉल इन अदर रीजन्स, राइट। सो दैट्स व्हाट दे सेड, ठीक है। और उसके बाद प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक इम्पैक्ट है, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। और चाइनीज़ व्हीकल्स जो है मोस्टली EVs हैं, तो वो EVs लेके आ रहे हैं, बाकी इन सब के पास मोस्टली पेट्रोल कार्स हैं। तो ये जो पूरा एनवायरनमेंट है, राइट, तो दैट इज़ वेरी, मतलब इट्स नॉट डूइंग वेरी वेल फॉर द ऑटो सेक्टर, स्पेशली इन मतलब दीज रीजन्स, स्पेशली यूरोप अगर हम बात करें तो। एंड दैट इज़ व्हाट द रीज़न इज़ कि इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस आ रहा है KPIT, और KPIT ज़्यादा गिरा है। इवन दो मतलब अगर हम देखें तो ER&D स्पेस ही है वो, राइट, जिसमें टाटा एलेक्सी ऑपरेट करता है, L&T टेक ऑपरेट करता है, राइट, तो या टाटा टेक ऑपरेट करता है। तो ये भी उसी मतलब रेंज, मतलब उसी जगह पे दे ऑपरेट, बट सिंस दे आर वेरी सेक्टर स्पेसिफिक, ऑटो सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होने की वजह से, तो वो वहाँ पर वो कॉम्प्लिकेट हो रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो बेसिकली ये ना एक मतलब आप ये बोल सकते हैं कि KPIT जो है एक यूरोपियन कार मार्केट के ऊपर थोड़ा सा इसका डिपेंडेंस है। अगर इट डज वेल, वहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस चेंज होते हैं, थोड़ा सा कार चाइनीज़ इंपोर्ट पे करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बनाया भी है, आई एम श्योर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह भी लगाई है, बट अगर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं, सो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर this company, and of course I am sure कि they are also expanding their base in other geographies, जो US है और एशिया है and others, तो वो भी एक टाइम जो है वो लगेगा। So again IT, मैंने वही कह रहा हूँ, डबल अब मल्टीपल हो गया ना, एक IT एक AI का इम्पैक्ट, फिर यूरोपियन कार मार्केट का इम्पैक्ट, हाई क्रूड ऑयल प्राइजेस का इम्पैक्ट, चाइनीज़ मार्केट का इम्पैक्ट, और फिर आज वो मतलब गाइडेंस कम हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक साथ खराब जो है कंपनी के ऊपर रही हैं, एंड दैट इज़ वाई जो है कंपनी इतनी ज़्यादा गिरी है। आवर व्यू ऑन दिस इज़ कि अगर एक IT सेक्टर में इट हैज़ डन वेरी वेरी वेल, हमें अभी भी लगता है कि इसमें एक डिसेंट मोट है इस सेक्टर में। वंस द साइकिल टर्न्स, एंड साइकिल टिपिकली टर्न्स, इट टेक्स टाइम, बट ऐसा नहीं है कि ऑटो सेक्टर हमेशा से ख़राब रहेगा, ऐसा नहीं है।
साइकिल विल टर्न वंस क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी तो कम हो गए हैं, तो होपफुली थिंग्स ये स्टेबल रहते हैं कुछ टाइम तक, तो थिंग्स में इम्प्रूव, गाइडेंस में इम्प्रूव, दैट इज़ व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज़ right from our side, and I'm sure they will also try to diversify and other things as well. तो IT सेक्टर का एक अच्छा मतलब स्मॉल मिड कैप स्टॉक है मुझे लगता है, एंड दैट्स वाई वी आर वेरी वेरी क्लोजली वॉचिंग, नो डाउट इन इट, बट डेफिनेटली आर वी एग्जिटिंग, क्या हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं यार अब तो मतलब फॉर दीज वैल्यूएशंस, फॉर द एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ, और जिस तरह का उन्होंने पहले का ग्रोथ दिया है, राइट, तो आई थिंक वी शुड बी देयर फॉर सम मोर टाइम, दैट्स व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन है, दैट्स व्हाट आवर मतलब थॉट प्रोसेस इज बिहाइंड इट. बाकी येस, these are the risks which we have discussed. If you still have any question on this, right, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, राइट, और आप अगर वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ दैट विल बी वेरी वेरी गुड. हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों. जय हिंद.